सभी को नमस्कार। और आज मंथन हम करेंगे टीचिंग मेथड्स पे। और टीचिंग मेथड्स एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, फेवरेट टॉपिक रहा है कि जब भी हम उसको करते हैं तो बड़े ही साधारण भाषा में ये पेश किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम टीचिंग मेथड्स को उतने बड़े तरीके से पढ़ेंगे तो दिक्कत आनी है। हम पढ़ते हैं इस तरीके से, जो पेपर में आते हैं उस तरीके से, और हमारे विद्यार्थी 2018-19 से लगातार सेकंड और थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थी इस बात के गवाह हैं कि हमने इस चीज़ को बड़े ही हौसले से, बड़े ही खुशी से और बड़ी ही मेहनत से तैयार किया था। आपको बता दें कि विभिन्न ऑथेंटिक सोर्सेज या विभिन्न ऑथेंटिक बुक्स से हमने ये कंटेंट तैयार किया था, और उनकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल डिफ़िकल्ट थी, बट हमने उसको कन्वर्ट किया है एक साधारण आपके समझ में आने जैसी लैंग्वेज में, और उसको उतनी तरीके से पढ़ा है। ठीक है। दूसरी बात कि इसके जो है वो इसके अंदर हमें ज़्यादा नॉलेज ये नहीं चाहिए, किसी टीचिंग मेथड्स का नहीं चाहिए। देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ एक बातें अगर एक टीचिंग मेथड की याद हो तो इजी 50% क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप उसको लाइटली लीजिए, हमारे साथ आप बने रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए उन विद्यार्थियों तक जो नए जो है शामिल हो रहे हैं भर्ती परीक्षा में, या जो इस सब्जेक्ट में काफ़ी, इस विषय में काफ़ी जो पीछे रह जाते हैं। चिंता नहीं करनी है आपने, हमने आपको हर एक तरीका बताने का अच्छा प्रयास किया है आज और आगे की विभिन्न कक्षाओं में, जिससे आप सफलता निश्चित कर सको। तो पहला सवाल आज का, और पहले सवाल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से अब ये सोचिए, समझिए इस बात को कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन कट करने हैं। पहला, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स ए ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन, स्ट्रेस कर लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो किस चीज पर दिया जाता है, कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन जीटी मेथड में। बहुत सारे नाम है इसके, इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। जीटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, पर्शियन मेथड वगैरह वगैरह, ठीक है, 2-3 नाम याद रखने हैं। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर को ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है, करता कौन है? स्टूडेंट, ठीक है। टीचर को तो, टीचर के लिए एक बात कही जाती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि टीचर जो है वो क्या होना चाहिए, किसी एक बुक को प्रेफर करे और वो बुक का मास्टर होना चाहिए, यानी वो उस बुक उसे अच्छी तरह से कंसल्ट करे, अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि उसमें सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ये माना जाता है। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो टीचर को क्या है, टीचर की मेमोरी कैसी है, इस बात पे तो कोई क्लासरूम चलता ही नहीं। आप सोचिए कि कोई भी अध्यापक अगर पढ़ा रहा है तो वो अध्यापक तभी पढ़ा रहा है अगर वो अच्छा है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कट गया कि टीचर की मेमोरी का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं होता जीटी मेथड में। मैं ये अपने पूरे जो है वो कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं कि जब कभी भी हम टीचर के रोल को जरूर हम देखेंगे कि टीचर का रोल क्या है, ठीक है। यहां पर टीचर का रोल एज एन अथॉरिटी होता है, लेकिन वो टीचर की मेमोरी की कहानी कभी ऐसे हम नहीं कह सकते कि टीचर की मेमोरी से रिलेटेड कोई रूल है। कोई रूल नहीं है टीचिंग मेथड्स में, किसी भी टीचिंग मेथड में टीचर की मेमोरी से रिलेटेड कोई रूल नहीं है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? दूसरा, स्टूडेंट्स मेमोरी। विद्यार्थी को सीखना है ग्रामर को ट्रांसलेट करना, और ट्रांसलेट है तो इसका मतलब क्या है? कोई और भाषा है, अपनी भाषा है। ट्रांसलेट एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक भाषा से, देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो ये है, ट्रांसलेशन जो है इसका मतलब होता है इंग्लिश टू हिंदी, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी जो भाषा हमें दी गई है उसी में ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब है, ठीक है, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, यानी हमने इंग्लिश से हिंदी बना लिया, वह ट्रांसलेशन होता है। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स की मेमोरी पर फोकस होता है। क्यों? अब याद रखें कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर टीचर स्टूडेंट को क्रैम करवाता है, बार बार रटवाता है, ठीक है, क्रैमिंग पर फोकस होता है इसमें, इसलिए वो क्या है, मेमोरी पर फोकस कर रहे हैं। पेरेंट्स मेमोरी, कितना गजब का जो है वो सूगले टाइप का ऑप्शन है। पेरेंट्स, घर पे बैठे पेरेंट्स को चिंता होती है अपने, लेकिन उनकी मेमोरी कोई काम करेगी क्या स्टूडेंट की लर्निंग में? आप बताइए, ठीक है, आप बताइए। आप ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1 किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो पेरेंट्स की मेमोरी क्या काम आएगी? कुछ नहीं आएगी। उसके बाद क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन जरूरी होता है विद्यार्थी में, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, संरचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सिर्फ रट्टा, पूरी तरह से क्रैमिंग पर फोकस करता है, क्रिएटिविटी नहीं करता। वो तो कहता है कि आप ऐसे करो, ये इंग्लिश में लाइन है कि आई एम ए स्टूडेंट, और नीचे लिखो मैं एक विद्यार्थी हूं,
बस इतना काम करना है, ग्रामर के रूल्स को क्रैम करते जाओ, ट्रांसलेट करते जाओ और आप अंग्रेजी सीख जाओगे, ये मान्यता है। तो ये भी बिल्कुल गलत उत्तर है। उत्तर नंबर 2 हमारा सही है। आप चारों ऑप्शंस को देखिए, मैं आपको दोबारा बता दूं इस बात को कि जब आप चार ऑप्शन देखोगे तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फोकस देके तो टीचर्स की मेमोरी का किसी हाल में हम उत्तर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि टीचर की मेमोरी अच्छी होती है तभी वो टीचर है, यही कहानी मानी जाती है, यही बात होनी चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स की मेमोरी तक कुछ काम नहीं है कि टाबरान छोड़ गया जो स्कूल में और केकर्स को थे, ठीक है, हाँ पढ़ास का धोड़ मार के पढ़ास का। क्रिएटिव इमेजिनेशन इसमें होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर हम ये मानते हैं, किताबें ये मानती हैं, बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट जो है वो ये मानते हैं कि इसमें क्या होता है, क्रैमिंग होती है, और क्रैमिंग में किसी प्रकार की इमेजिनेशन नहीं होती। हमारे जो कंफ्यूजन है वो इन दो ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी के दो में होना चाहिए, लेकिन उत्तर क्या रहेगा? दो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि क्रिएटिव इमेजिनेशन की इसमें कोई बात नहीं करता। एक वाक्य दे दिया, एक रूल दे दिया, उसका रट्टा मारो, ट्रांसलेट करो, बस इतनी कहानी है। तो हमारा उत्तर रहेगा बी, 2 नंबर। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज इन द क्लास। अब देखो, ग्रामर को ट्रांसलेट करना है और किस में करना है? मदर टंग में करना है। तो आप देखो यही उत्तर रहेगा। बस बहुत ही पहले मैं यही बताता हूं, ग्रामर ट्रांसलेशन इसमें कितने क्वेश्चन छपे हैं। पहला, वहां पर ग्रामर को पढ़ाया जाएगा। दूसरा वर्ड ट्रांसलेशन, यानी ग्रामर को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। तीसरी बात कि ट्रांसलेट करते समय हमें दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इस जो ये टॉपिक है ना, इसी टॉपिक में से प्रश्न बन रहे हैं ये। तीसरी बात कि ट्रांसलेशन में दो भाषाएं होनी चाहिए, पहली जो सीखनी है और दूसरी जो हमें आती है। तो सीखनी तो है हमें इंग्लिश, ठीक है, और आती हमें क्या है? हिंदी, ये मान के चले, ठीक है। तो इस भाषा को इस भाषा में ट्रांसलेट करना, और मान लो कि हिंदी हमारी मदर टंग है, ये मान लीजिए, तो मदर टंग का प्रयोग जो है ना, ज्यादा होता है, मोस्ट यूज्ड होता है। सारी बातें इंग्लिश का सिर्फ इतना है कि आपको इंग्लिश में एक रूल बता दिया, एक सेंटेंस दे दिया, बस। उसके बाद करो बागड़ी में बात, करो पंजाबी में किथे बिथे जो भी है, ठीक है, हम बै हूं हाँ, सारी बागड़ी में सब चीजें करो, ठीक है। जो आपकी भाषा है उस भाषा में जो है वो आप बातें करते जाइए, पूछते चलिए, अध्यापक उसी भाषा में एक्सप्लेन करता चलेगा। अगर आप जो है पंजाबी कल्चर से हो तो पंजाबी भाषा में बात करते चलिए और इंग्लिश का एक सेंटेंस ले लीजिए। अगर आप हिंदी भाषा घर पे बोलते हैं तो हिंदी में बातचीत करते रहिए और इंग्लिश का एक सेंटेंस अब उसको ट्रांसलेट करना है, बस इतनी काम है। तो इसका मदर टंग है, ठीक है। ट्राइबल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो एक सी ही कहानी है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड। अब देखो, पहला मेथड है जीटी और दूसरा है डायरेक्ट, और उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसाइज ऑन, पहला मदर टंग। डायरेक्ट का मतलब होता है इंग्लिश को डायरेक्टली इंग्लिश के माध्यम से ही सीखना है, बस एक कहानी याद रखें। डायरेक्ट मेथड यानी डायरेक्टली इंग्लिश, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलना है, यानी मदर टंग का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो एम्फेसाइज किस पे होता है? रूल्स ऑफ ग्रामर। अब देखो, ग्रामर का रूल यहां होता है जीटी में, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर का रूल नहीं होता। वहां पर जो है ग्रामर को इस तरह से रूल के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता, वहां पर पढ़ाया जाता है किसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कहते कि आज हम की आईएनजी वाला पार्ट करेंगे, तो रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं होते। ट्रांसलेशन इन हिंदी, अगर किसी वाक्य में इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं, पहले तो इन्हें काटो बाड़ो। और डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन, यही जो है वो डायरेक्ट मेथड का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, और यही इसका आंसर होगा। समझे कहानी? आप इसको पढ़ें। इन 3 क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला कि कई बार पहले ऑप्शन में जो है इसके चारों ही ऑप्शन ऐसे बना दिए जिनके अंदर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बात किसकी होनी चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ा है तो। दूसरे में हमें एक शब्द में पता चल गया, ये हम जो है ना ऊपर नाम लिख के साथ में लिख देते हैं, एकमात्र ऐसा मेथड है। देखो 3 मेथड है ये, ठीक है, मैं यहां पर लिख के बताता हूं। पहला है जीटी, ठीक है, जीटी में मदर टंग का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो भी बच गए उनमें इंग्लिश। अब 2 और लिख लो। एक तो है बायलिंगुअल मेथड, इसमें क्या है, मदर टंग का प्रयोग कौन कर सकता है? टीचर कर सकता है, ठीक है। तीसरा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसमें मदर टंग का प्रयोग क्या होगा? जो बिल्कुल ही बाजी अड़जे जदिया। तो 3 मेथड ऐसे हैं जिनमें मदर टंग का प्रयोग होता है, बाकी सब में इंग्लिश चलेगी। अब ये कहानी देख लो, पहले में टीचर और स्टूडेंट जीटी में दोनों मदर टंग का प्रयोग करेंगे,
बाइलिंगुअल मेथड में सिर्फ टीचर कर सकता है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए विद्यार्थी को कभी भी कोई भी जो है वो अलाउ नहीं है कि वो मदर टंग का प्रयोग करे। सीएलटी के अंदर जब ऐसे आ जाए कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चल रहा है और अब रुक ही गया सिर्फ एक हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग, एक हिंदी वर्ड के लिए पूरा जो है कन्वर्सेशन ही रुक गया, तो हम क्या बोलेंगे, उसको मदर टंग में बोल के आगे कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब मदर टंग का प्रयोग करेंगे सीएलटी। 3 ही मेथड्स में मदर टंग का प्रयोग होता है और सबसे ज्यादा भयंकर रूप से होता है जीटी में। ठीक है, तो इसका उत्तर यहीं पड़ा है, कहीं दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन नहीं होता, ठीक है, ग्रामर पर फोकस नहीं होता, मदर टंग का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमारा 4 नंबर उत्तर हो गया। और जब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, वहां पर ये लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको हमारे नोट्स के अंदर। अब देखिए हमारे यहाँ पर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जो ग्रेड 1 के जो वर्तमान में कोर्सेज है, इनको जो है वो शुरू किया जा रहा है 5 तारीख से। 5 सितंबर से हमारे ग्रेड 2 का जो बैच शुरू किया जा रहा है, बिल्कुल एडवांस इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेगी। वो चीज़ें जो आपके डाउट्स है, इसमें हम आपके साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे कि एक तो रेनन मार्टिन कंप्लीटली स्टडी की जाएगी, ठीक है, आपको रूल्स पढ़ाए जाएंगे उसमें से, ठीक है, पहले हम अपना ज्ञान फिर किताब का ज्ञान, उसके बाद आपसे एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और उसके बाद यहाँ से उससे बाहर की जो बातें हैं अन्य किताब की, वो भी आपको यहाँ पर जो है वो करवाई जाएगी, और उनके लिए आपको अलग से बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। डाउट सॉल्यूशन सेशन इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन आवर क्लास। हमारी क्लास में हमेशा विद्यार्थियों के डाउट्स पर फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी जहाँ पे अटकता है उस बात को सही कर दी जाए तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम हमेशा उस बात के लिए तत्पर रहते हैं। ग्रेड 1 के अंदर लिमिटेड जितना एग्जाम की डिमांड होती है उतने ही उस हिसाब से ही फोकस किया जा रहा है। आप एक बार हिस्सा बने और देखिए कि किस तरह से आप बूस्ट करते हो अपने लर्निंग को, टेस्ट में अपनी रैंक को और अपने नंबर्स को, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए, आगे के प्रश्न में है इन ग्रामर ट्रांसलेशन, देख रहे हो ना क्या पता चल रहा है, जीटी मेथड के 4 में से 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, रीडिंग एंड राइट। अब देखो 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है और प्रश्न इतना आसान है, हाउ में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लैंग्वेज स्किल्स। तो LSR और W ये 4 लैंग्वेज स्किल है। अब सुनो ध्यान से, अगर हम जीटी मेथड की बात करें तो ये 2 ही फोकस की जाएगी, बस 2 ही प्रश्न है, लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चंस है। जीटी मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर फोकस होता है, बाकी जितने भी मेथड है उनमें चारों पर फोकस होता है। कहानी खत्म, कहानी इतनी ही है। अब पढ़िए जरा, रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव्ड मोर मेजर फोकस, सही उत्तर है ये, मैंने अभी बताया। स्पीकिंग और लिसनिंग तो होता ही नहीं जीटी में, स्पीकिंग नहीं होता, लिसनिंग होता नहीं। अब देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, कितना बढ़िया प्रश्न है। इसके अंदर ये अगर बात याद है, अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो देखिए स्पीकिंग यानी ट्रांसलेट करके देना है, कॉपी में लिख के देना है भाई जी, बोलना तो है ही को नहीं, बोलना नहीं है तो स्पीकिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब ये दोनों उत्तर कट गए। अब स्पीकिंग ही नहीं करानी तो लिसनिंग क्यों करें अपने। लिसनिंग किस लिए होती है, ताकि आप सामने वाले की स्पीच को समझे और अपनी स्पीच को बता दो, इसलिए होती है। तो स्पीकिंग के बगैर लिसनिंग का तो कोई काम ही नहीं है, अकेले लिसनिंग करके क्या करोगा, है ना। हाँ, अब देखो 5वां क्वेश्चन देखिए फिर से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर, अब देखो यही एक और प्रश्न क्लियर कर देता हूं, आप बहुत सारे डाउट्स आज ही क्लियर कर लोगे, ठीक है। 2 मेथड के तरीके होते हैं, ठीक है, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव का मतलब होता है रूल टू एग्जाम्पल और इंडक्टिव का मतलब होता है एग्जाम्पल टू रूल, बस ये कहानी होती है। अब इंडक्टिव ही इंटेंसिव है, इस बात को अपने भेजे में सेट कर लीजिए अभी के लिए, आगे प्रश्न आएगा। तो सुने जरा, ये जो डिडक्टिव है ना, सिर्फ जीटी मेथड में डिडक्टिव है, बाकी सब में इंटेंसिव है। कहानी क्लियर है। एक और देखो, बड़ी कहानी सुलझ रही है आपकी, ठीक है। RW सिर्फ जीटी में, बाकी चारों स्किल है सभी टीचिंग मेथड्स में। यहां पर डिडक्टिव और इंडक्टिव में डिडक्टिवली ग्रामर जो पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ जीटी में, बाकी सब में इंडक्टिवली पढ़ाया जाएगा। तो देखिए जरा, ये रहा इंडक्टिवली गलत, ठीक है, बोथ तो बिल्कुल गलत। अरे ये तो अब देखो इतने मतलब क्यूट आते हैं ऐसे ऐसे करने वाले क्वेश्चंस, है ना। ग्रामर इज टॉट नाइदर इंडक्टिवली नॉर डिडक्टिवली, ना तो देखो 2 ही मेथड सामान्यतः इन्हीं 2 मेथड से सारे डेवलप हुए हैं,
ठीक है, और दोनों के माध्यम से ग्रामर नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कोई बात है? ये तो बिल्कुल धाप के सूगला जो है वो ऑप्शन है। और दोनों तरीके से पढ़ाया जाए, ऐसी सिचुएशन बाद में आएगी, ये भी नहीं है। और इंडक्टिवली है ही नहीं, बचा उत्तर डिडक्टिवली। समझिए प्रश्न को करना कैसे है, समझ लीजिए। ये इतना बड़ा विषय नहीं है अगर आप इजी वे में इसको समझ ली तो। द मेजर वीकनेस इन ग्रामर ट्रांस, छठा प्रश्न भी जीटी का है। 2011 के एग्जाम में 6 में से 5 क्वेश्चंस किसके हैं? जीटी मेथड के हैं, और बहुत ही आसान मेथड है। मैं एक पेज में आपको सारी कहानी क्लियर करके बता सकता हूं, ठीक है। द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज, क्या है मेजर वीकनेस? क्या है? यही पड़ी, एल और एस के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर हम भाषा सीख रहे हैं, अगर हम कोई भाषा सीख रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन करें। भाषा कम्युनिकेशन के लिए बनी है, ना कि पेपर पास करने के लिए। भाई साहब, ये हमारी मजबूरी है कि हम लोग इसको देखते इस तरह से हैं कि पेपर पास करना है। समझिए इस बात को। भाषा का मतलब बात करना, और बात ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में करवाते ही नहीं है, तो भाषाओं के अचार डाला के भाई जी। भी मान लो आप जो है वो अरबिक लैंग्वेज क्यों सीखोगे? क्योंकि आपको उस कम्युनिकेशन की जरूरत है ना। तो भाषा कम्युनिकेशन एक ही चीज है, यही उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य कम्युनिकेशन होना चाहिए। इट डज नॉट प्रोवाइड कंसिडरेशन इक्वल कंडीशन ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स, यानी चारों लैंग्वेज स्किल्स पर इक्वली फोकस नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। ये दो को अन्न कह नाराज कर दिया और अन्न कह थे बढ़िया हो। अन्न कह है चलो काम करो तर कौन, मतलब इन अन्न मुंह कौन लगा हुआ है, अन फुल फोकस करें, मतलब चारों पे नहीं है। ये है इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल स्किल। स्पीकिंग नहीं होती तो ओरल स्किल भी नहीं होगी। इस रूल को पढ़ते हुए अगर किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि इन्होंने वीकनेस पूछा है और वीकनेस ये है ही नहीं, सॉरी ये तो है, ठीक है। इट प्रोवाइड एम्पल, सॉरी सुनिए, इट प्रोवाइड एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल स्किल, बिल्कुल कहता है कि व्यवस्थित चीज जो है भाषा के बोलने और है ना बोलचाल कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवस्थित कार्य किया जाता है। ये वीकनेस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये तो वीकनेस है ही नहीं। इस लाइन की बात करें तो ये लाइन वीकनेस है ही नहीं, किसी भी मेथड के लिए ये वीकनेस होगी ही नहीं, है ना। दूसरों, द रिटन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। बताओ, ये भी इसकी वीकनेस है ही नहीं, इसका फीचर भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि राइटिंग एस्पेक्ट पर फोकस होता है और ये कहते हैं नेग्लेक्ट कर रहा है। ये भी उत्तर नहीं होगा। द टीचर नीड नॉट नेसेसरली बी द मास्टर ऑफ द टारगेट। अब ये कितना गंदा जो है एग्जांपल है, देखना कितनी सुगली बात लिखी है, आप देखिए जरा। द टीचर नीड नॉट नेसेसरली, जरूरत नहीं है टीचर को बी द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। अरे भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर किसी टीचर को जो भाषा पढ़ा रहे हैं वो आती नहीं है तो वो पढ़ाएगा कैसे? नहीं पढ़ाएगा। तो ये तो बिल्कुल कट ही कर देना चाहिए। 1 नंबर उत्तर है, बिल्कुल कट कर दो इसको, मारो चला आगे पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड? 7 में से 5-2 का अनुपात चल रहा है और ये 8वां आ गया, ठीक है। ये फिर ग्रामर जीटी देख रहे हो कितना शानदार तरीके से व्यवस्थित और एक पेज में करवाने की जो है हमारी इस तरह की प्लानिंग है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड? अब सुने, एम्फेसाइज ऑन ओरल वर्क। स्पीकिंग है तो ओरल है, ये फीचर है, डायरेक्ट का फीचर है, ठीक है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, स्पीच मतलब स्पीकिंग। अब देखो सुनो, ओरल का मतलब स्पीच होता है, स्पीच का मतलब स्पीच बोलना होता है, तो बोलना तो होता है, दोनों उत्तर सही है इसके। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश है, और इंग्लिश का एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है तो बढ़िया बात है, स्पीकिंग हो रही है, हो गया। अब इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस, ध्यान से सुने, इस मेथड में LSRW पर फोकस किया जाता है, यानी रीडिंग होती तो है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिव यानी अच्छे तरीके से नहीं कह सकते, बढ़िया तरीके से, वेल मैनेज नहीं कह सकते, ये इसका फीचर नहीं है। रीडिंग को सिर्फ करवाया जाता है। ध्यान से सुने, जिस कार्य का लिसनिंग और स्पीकिंग हो गया है उसी का रीडिंग और राइटिंग करवाया जाता है। ये लाइन लिखी हुई है, रूल्स, वन ऑफ द फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो ये क्या है? रीडिंग क्या है? लिसनिंग और स्पीकिंग पर बेस है, तो इसको इंटेंसिवली नहीं करवाया जाता, तो ये इसका 4 नंबर उत्तर है। मुद्दे की बात है कि मैं अपने कक्षा में विद्यार्थियों को कहता होता हूं कि विचार तो यही रहेंगे जो मैं बात कर रहा हूं, शब्द बदलेंगे। और शब्द कैसे बदलते हैं? एक वर्ड है ना, कम्युनिकेशन, एक वर्ड है कम्युनिकेशन,
जो टीचिंग मेथड्स में बहुत बार, मैं कह रहा हूं इतनी बार यूज किया जाएगा कि आपको ये बिल्कुल जो है वो याद ही हो जाना है बहुत बार, क्योंकि भाषा कम्युनिकेशन है। ओरल भी कम्युनिकेशन ही होता है। ओरली प्रैक्टिस करना मतलब कम्युनिकेशन के लिए। ओरल मतलब बोलना, बोलना क्या होता है? कम्युनिकेशन। स्पीच का मतलब कम्युनिकेशन। न्यू लैंग्वेज का यूज मतलब कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का यूज मतलब कम्युनिकेशन। भाई साहब विचार बदलेंगे लेकिन शब्द नहीं बदलने वाला। उसके बाद इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्लेज लिटिल अटेंशन। ध्यान से सुने, ग्रामर को ट्रांसलेट किया जाता तो इस पर अटेंशन होगा। ट्रांसलेट, अब देखो ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन, बताओ कौन गलत करेगा इसको? एक बात सुनो जरा, है ये जिसने गलत किया पाप लगेगा उसको, देख लेना है। अगर किसी ने ये गलत कर दिया तो गड़बड़। क्यों? क्योंकि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्लेज लिटिल अटेंशन। बताओ ग्रामर ट्रांसलेशन, तो ग्रामर ट्रांसलेशन, कई कहेंगे ट्रांसलेशन, गलती, अरे मेरा धोल खींच के कान के नीचे। उसके बाद देखो मदर टंग, कितनी बार बता दियो मैं थाने, मदर टंग है, ठीक है, मदर टंग है उसमें। तो ये प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन देखो ये वर्ड क्या है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन करना है तो हमें क्या आना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। अब प्रोनाउंसिएशन कम्युनिकेशन नहीं है तो इनको करा के अचार गाला के फिर अचार गाल लो पड़सी, नहीं होगा। ये 4 नंबर इसका उत्तर है। लिटिल का मतलब होता है आप पढ़ते होते हो न के बराबर, बहुत कम यूज प्रोनाउंसिएशन का। अब देखो कम यूज क्यों बोला? क्योंकि जब हम किसी इंग्लिश वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो सही। जैसे ये पढ़ रहे हैं हम, इंडियन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जनरली सफर फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेसेस, ये कह सकते हैं। अब ये पढ़ा तो सही ना आपने, इसमें इंडियन को इंडियन बोला, लर्नर्स, अब इसमें कहीं लर्नर्स और लर्नर्स, ठीक है, ऑफ इंग्लिश जनरली, अब जनरली और जनरली, हमने इसको जनरली बोला से जनरली बोला, बोला तो सही, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन तो होगा, लेकिन उसकी स्टडी नहीं करवाई जाएगी। रुको, आप ये मत कहो ये जनरली है, ये जनरली है। सफर फ्रॉम, इसको बोलने के तरीके नहीं बताए जाते, इसको बोलने का वे नहीं बताया जाता, बस ठीक है इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। अब सफर, सफर एक कैसे भी कितना भी फूड बोलो आप इसको पढ़ते समय, बाकी प्रोनाउंसिएशन पर फोकस नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन। अब आगे के 3 ऑप्शन पढ़ना। हमारी क्या है, हमारी वीकनेस क्या? देखो सुनो, इस बात को आप अप्लाई करिए अपने जीवन की, दैनिक जीवन की लाइफ पर। कैसे अप्लाई करोगे? सुनो, एक इंडियन जो है कोई भी न्यूज चैनल चलाइए, फॉरेन कंट्री की न्यूज चल रही है और वहां पर कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई एक व्यक्ति जो है वो कोई स्पीच दे रहा है, और अपने उस स्पीच को सुनते समय क्या कहते हैं, ओके क्या समझ ही को नहीं आ। फिर आप देखा कोई अंग्रेजी को मास्टर, कोई अंग्रेजी को पढ़ना रो, मैंने कहा अरे था अंग्रेजी आवा था ना, बोले हाँ आवा है, बता के कहो। अब बिना आपने कौन समझ में आवा, वो कई बार गोली दे दे। जब हम फॉरेन कंट्री किसी भी, जैसे मान लो इंग्लैंड का कोई चैनल है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है उनकी अगर बात की जाए, कोई भी अगर राजनेता उस वो स्पीच दे रहा है उसकी बात की जाए तो हमें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती बताओ? क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। बाकी इंग्लिश तो समझ में आती है। मैं बोल रहा हूं आई एम ए टीचर, आई वॉन्ट यू टू टीच प्रॉपरली फॉर आरपीएससी, आई वॉन्ट टू मेक यू गुड स्टूडेंट ऑफ आरपीएससी, इस तरह से मैं आपको बोला तो आपको समझ में आ रही है ये बातें। क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन आता है समझ में, है कि नहीं? तो प्रोनाउंसिएशन की स्टडी इसीलिए होती है कि आप उसको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि आप लोगों की एक बड़ी वीकनेस है कि आप उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता आपको, वो किस तरह से उच्चारण करते हैं भाषा का वो नहीं पता आपको, है ना। तो इसलिए ये बड़ी कमजोरी है। आगे वाले 4 ऑप्शन देखो। राइट ईमेल्स, क्या मतलब है बताओ स्पोकन में ईमेल्स का? डू नेट चैटिंग, इसका क्या मतलब है? ठीक है। थिंक दे नो एवरीथिंग, ये हो सकता है, ये वाली बात है ना, हो सकती ये होती है, ये होती है कि विद्यार्थी कई बार सोचते हैं मानना तो आवा है, मैं तो सिर्फ टेस्ट देना है, मैं तो इं कर देंगा, मैं तो बियाँ कर देंगा, मेरे सामने पेपर लिया मैं पेपर पढ़ दूँ, हाँ थे इं करके भला ही पढ़ दो पेपर, बाकी बियाँ को पढ़ते ने। दे थिंक दे नो एवरीथिंग, कि वो सोचते हैं, भारतीय सोचते हैं कि मैं सब कुछ आता है। और यही तो बात है, सोचिए, विचार करना इस बात पे बैठ के परिवार के साथ कि आप क्या सोचते हो, है ना। और आप खुद सोचना, खुद से पूछना कि जब आप किसी क्लासरूम को ज्वाइन करते हो तो आप क्या कहते हो? मान तो सारों की आवा है, मान तो बस टेस्ट देते थे, ग्रामर मन अच्छो आवा है, मेरे नहीं आवा है, मैंने भी था ना 100 की आवा है, सासिला हम तो क्या में आए थे।
है ना। तो ये तो मतलब क्या घमंड है, और ये घमंड टूटेगा एक दिन जरूर। ये घमंड तो क्या किंग को रहे हो, हनुमान जी को रहे हो, उनको भगवान राम को रहे हो, ठीक है। तो इनएबिलिटी, इनएबल यानी इस एबल नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सके क्या प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यही तो कमजोरी है। ये प्रश्न कहां से आ गया बताओ जरा। अब डायरेक्ट ग्रामर, ग्रामर डायरेक्ट, डायरेक्ट ग्रामर, ग्रामर डायरेक्ट चल रही थी कहानी, बढ़िया चल रही थी। अब ये क्या आ गया, अब ये इसे कहते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक टॉपिक जो कभी नहीं पढ़ाया जाता क्लासरूम में, सिर्फ 5 मेथड और छठे सातवें आठवें टॉपिक करवा कर बात खत्म कर दी जाती है ग्रेड से, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं करवाया जाता। हमें करना चाहिए वो टॉपिक, हमें बातों बातों में वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, और हम बड़ा ही फोकस करते हैं इस बात पे कि कुछ रह नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, और हमें पढ़ना भी चाहिए। उसके बाद देखिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, देखिए मैं इस बात से बड़ा ही ऊब गया था, और विद्यार्थी भी इस बात से अक गए थे कि सर कम्युनिकेटिव 5 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। और एक ही एक चीज़ मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों को जो 2018-19 से अब तक जो है इस भर्ती परीक्षा में हमारे साथ रहे, और उन्होंने कह सकते हैं कि इस चीज़ को बार बार पढ़ा। कुछ विद्यार्थी बेचारे इतने परेशान हो गए कि उनको कई सारी दिक्कतें आने लग गई, है ना, सर दर्द हो गया, ये हो गया, वो, ये ऐसी परेशानियां आने लग गई, कारण कि एक ही एक चीज़ को लंबे समय तक इतना बोरिंग हो गया ये। और स्पेशली मैं भी कहता हूँ कि मेरे लिए भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रीट में एक ही ग्रामर जो टीचिंग मेथड्स में से था, ये पढ़ा पढ़ा के मेरा तो आपका बुरा हाल हो गया। जब कोई कहते कि सर CLT नहीं आता, तो मेरा भी ऐसे हो जाता था कि अब मैं कैसे पढ़ाऊँ। कम से कम पता नहीं कितनी ही बार, अनगिनत बार पढ़ा दिया था ये टॉपिक, ऐसे हो गया था। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होता है ना, इसका मतलब होता है भाषा का प्रयोग करना, यानी समाज में, यानी हमें समाज में भाषा में बात करनी है, उस भाषा में समाज में भाषा का प्रयोग करना है, यानी बात करनी है, यानी हताई करनी है, ठीक है, हताई करनी है। आप सोनी तरिया कड़ी ले गए ओको बरगे, हताई करनी है, बातें करनी है, भाषा का प्रयोग करना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो जाता है। अब देखो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं होता इसमें। सुनो, ग्रामेटिकल नॉलेज का मतलब ये नहीं तो होता ही नहीं, होता तो है। ग्रामेटिकल नॉलेज का नहीं होने का मतलब है अगर हम गलती कर रहे हैं तो गलती को इग्नोर कर दिया जाएगा, है ना, इसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। मतलब गलतियां हो जाए तो दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ग्रामर भी नहीं है। अगर मैं ही के साथ आर बोल रहा हूं, ठीक है, ही के साथ आर बोल रहा हूं, दे के साथ हैज बोल रहा हूं, तो मैं गलत बोल रहा हूं, इसका मतलब मुझे ग्रामर नहीं आता। और कम्युनिकेशन में ऐसी गलतियां होती है, तो ये चीज एक्सेप्ट की जाती है CLT में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, कि अगर आप गलती कर देते हो तो आपको डांटा नहीं जाएगा, आपको टोका नहीं जाएगा, आपके कम्युनिकेशन को रोका नहीं जाएगा। इसलिए ग्रामर को होने का मना किया है। दूसरा बात, ग्रामेटिकल नॉलेज, ये यही आ गया तो फिर से वही बात आ गई, ठीक है। कहीं ना कहीं इस बात को हम समझेंगे, बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज द नॉलेज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और ये फंक्शन वो नहीं है, कहता है ब्याह में, बर्थडे पार्टी में, ठीक है, बाई के सास रहे, बिहे के सास रहे, ए फंक्शन कर रहा है, बंग में जा गया आप अंग्रेजी बोलनी है, बैक होने। फंक्शन का मतलब विभिन्न परिस्थितियों में, कई बार हम टीचर से बात करते हैं, फिर हम दोस्त से बात करते हैं, फिर पेरेंट्स से करते हैं, फिर सास रहे फोन कर लिया, है नहीं, वो मतलब है। तो ग्रामेटिकल नॉलेज होना तो चाहिए ना, होना तो चाहिए। और कम्युनिकेशन में कई बार अगर गलती हो जाए तो क्या दिक्कत है। और यहां पर सबसे बड़ा है यूज द लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, अब देखो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऐसे है, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और इसी का एक पार्ट है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो ओनली नहीं होता, तो ये उत्तर नहीं होगा। ये एक लंबा है, एक क्लास लगती है इसको समझने में, पूरी आधा से पौना घंटा लगता है, इसलिए मैं आपको जल्दी बता दूं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब यूज द लैंग्वेज, जो मैंने राउंड किया है, एक ही वर्ड बहुत है इस बात को समझने के लिए, और ये जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है इसका। इंजॉय करता हूं मैं इस क्लास को और मंथन को और टीचिंग मेथड्स को। आप भी करिए इसको एंजॉय, और आप सफलता निश्चित करिए। आप उस रास्ते पर चलना सीखिए जो RPSC चाहती है, जो आपका विशेष जो बोर्ड है, जो आपके पेपर डिज़ाइन कर रहा है, वो जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलना सीखिए। और मंथन एक जो है बहुत अच्छा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, यू कैन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके उसी रास्ते पर चलाने के लिए। आप हमारा हिस्सा बनिए, और बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। धन्यवाद।